मैं सही तू नहीं, तू नहीं मैं सही। अरे अरे डरिए नहीं, मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ, बहुत अच्छे मूड में हूँ। लेकिन आप जानते हैं ना, इसी तरह छोटी छोटी बातों में लड़ाई शुरू हो जाती है दो लोगों के बीच में। और वजह क्या होती है कि मुझे लगता है कि मैं सही हूँ और सामने वाले को लगता है कि वो सही है, और बस इसी बात पे जंग छिड़ जाती है। तो आइए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि जो ट्रुथ होता है वो सबके लिए सही होता है, वो डिपेंड करता है सबके पर्सपेक्टिव पे। तो समझते हैं पर्सपेक्टिव के कॉन्सेप्ट को यूज करके इस बॉक्स को। डॉक्टर क्रिस्टिन ने बहुत ही इफेक्टिवली बॉक्स के थ्रू हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव को समझने की एक्सप्लेन किया है, हेल्प किया है। तो देखिए ये एक बॉक्स है जिसके वेरियस पार्ट्स हैं ए बी सी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉक्स के ए साइड में आपको क्या नजर आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा टेडी। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस बॉक्स के वॉल पे टेडी है ना, तो आप कहेंगे यस। लेकिन वहीं मैं आपके एंगल को थोड़ा सा टिल्ट कर दूं और ऐसा विजन आपको दूं जिससे आपको बी साइड भी दिख रहा है बॉक्स का, तो अब आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रही है एक बर्ड। तो आप कहेंगे कि बॉक्स में बर्ड भी है। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि बॉक्स के अनदर साइड में क्या आपको टेडी और स्पैरो ही नजर आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? यू आर नॉट श्योर, क्योंकि आप कहेंगे ये तो उस साइड पे डिपेंड करेगा, जो डी या ई साइड्स हैं उस पे डिपेंड करेगा कि उस तरफ क्या है ना। अगर आपको ये बात दिमाग से नहीं बल्कि दिल से समझ आ गई है कि ये डिपेंड करता है बॉक्स के साइड से, तो समझ लीजिए आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बस यही होता है आमतौर पे कि जब लड़ाई होती है तो हमें लगता है कि मैं सही हूं और सामने वाला गलत है। लेकिन जब कोई बात मेरे लिए ट्रू है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे के लिए भी ट्रू हो। सपोज मैं ए साइड पे खड़े होके टेडी मुझे नजर आ रहा है और मैं कहूं कि इस बॉक्स पे टेडी है, टेडी ही है, तो हाँ इस पे टेडी ही है। लेकिन बी साइड वाला अगर खड़े होके ये कहे कि नहीं इस पे स्पैरो है, तो स्पैरो अगर वो स्पैरो के लिए फाइट कर रहा है तो वो उसके लिए सही है और टेडी मेरे लिए सही है। तो मतलब आप समझ रहे हैं ना कि हम दोनों ही अपने अपने पर्सपेक्टिव पे सही हैं। ये पर्सपेक्टिव किस पे डिपेंड करता है, अब ये देखते हैं। तो जरूरी नहीं है जो मेरे लिए सत्य हो, मेरे लिए ट्रू हो, वो सामने वाले के लिए भी ट्रू हो। मेरे लिए बॉक्स का जो साइड सही था वो मेरे लिए सही था, लेकिन जैसे ही दूसरे के साइड के बारे में मैंने अपना नॉलेज गेन कर लिया तो वो मेरे लिए भी सही बन जाता। बिल्कुल यही चीजें हमारे लाइफ में भी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। हमें अपना नॉलेज का जो एक्सेस है वो अनरेस्ट्रिक्टेड रखना चाहिए, उसको वाइड रखना चाहिए, क्योंकि इंसान की एक्सपीरियंसेस, उसके सर्कमस्टेंसेस, उसकी फीलिंग, वो किन लोगों के इर्द गिर्द है, ये सारी चीजें बहुत बड़ा कारण होती है, बहुत बड़ा रीजन होती है उसका कैरेक्टर बनाने में, उसका पर्सपेक्टिव डेवलप करने पे। मैं जो चीज किसी बात पे रिएक्ट करती हूँ उसका पर्सपेक्टिव मेरे इसमें मेरी फीलिंग्स, सर्कमस्टेंसेस, डिफरेंट सिचुएशंस, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया उसके बेसिस पे बनता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से बात की हुई है जो कहते हैं कि भगवान नहीं होते। ये उनका सत्य है क्योंकि उन्होंने वैसा एक्सपीरियंस किया। वहीं मैं कई ऐसे लोगों से भी मिल चुकी हूँ जो भगवान पे, गॉड पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, और अगर मैं उनसे कहूँ कि आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि भगवान होते हैं, तो उनका आंसर सिर्फ ये होगा कि मैंने वो महसूस किया है, भगवान होते हैं, तो दोनों ही सही है। तो लड़ाई, जो ये मैं की लड़ाई है, मैं सही हूं की लड़ाई है, ये खत्म की जा सकती है कब? जब हम ये बात समझे कि जो सामने वाला कह रहा है वो भी ट्रू है, और इसके लिए हमें सिर्फ अपने माइंड के एक्सेस को अनरेस्ट्रिक्टेड रखना है, रेस्ट्रिक्शंस को खत्म करना है और नॉलेज को मोर एंड मोर गेन करने की कोशिश करनी है। क्योंकि आप सोच रहे हो कि ये सब हमें क्यों करना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था, फ्रेंडशिप वाले वीडियो में, कि जितना हमारा पीस ऑफ माइंड रहेगा उतना ज्यादा हम हैप्पी रहेंगे। एक अच्छा छोटा सा इसी पर्सपेक्टिव पे इंसिडेंस बताती हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं कोटा में रहा करती थी, और मेरी जो हेल्पर थी वो आई और मैं बहुत जल्दी में थी, तो मैंने उससे कहा कि विमला जल्दी से इस गंजी में पानी डाल दो, और वो मुझे एकदम अजीब से देखने लगी कि
दीदी ये क्या कह रही है। फिर मैं हड़बड़ी में थी, फिर मैंने सोचा इसने अभी भी ये काम क्यों नहीं किया। तो मैंने उससे वापस पूछा कि विमला मुझे जल्दी से गंजी में पानी डाल के दो। तो उसने कहा दीदी गंजी मुझे समझ नहीं आ रहा। दरअसल मराठी में गंजी का मतलब होता है भगोनी या पतीला, जबकि राजस्थान में गंजी एक बाल गंजी औरत को कहा जाता है। तो आप सोचिए अगर सच में उस वक्त कोई गंजी महिला वहां पे उपस्थित होती और विमला जो मेरी हर बात मानती थी वो पानी लेके उस गंजी पे डाल देती तो क्या होता, झगड़ा ही होता ना। ये तो अच्छी बात थी कि उस समय वहां कोई गंजी नहीं थी और ये हल्की फुल्की सी बात थी तो झगड़ा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसी तरीके से छोटी छोटी बातों में मैं का जो अहम है और मैं सही हूँ, ये जो लड़ाई है ये बढ़ती जाती है। हमें सिर्फ ये समझना है कि हर व्यक्ति अपने अनुभव अपने पर्सपेक्टिव के आधार पे सही है। जिस दिन हम ये दिल से समझ जाएंगे उस दिन ये सारा क्लेश खत्म हो जाएगा। तो आई होप आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को बहुत जल्द अंडरस्टैंड करना सीख जाएंगे और जैसे आप उनके पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट कर रहे हैं वैसे ही सामने वाले भी आपके पर्सपेक्टिव ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करेंगे। थैंक यू। टिल देन हैव लॉट ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। बाय।